जी, तो अंडर सीआरडी और अंडर आरसीबीडी में जो डाटा राइट अप स्टाइल है वो चेंज है थोड़ा सा। तो जस्ट ब्लॉक की जगह रेप्लिकेशन मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा भी चेंज, जहाँ पे मैं ब्लॉक ना रेप्लिकेशन लिखूं ना ब्लॉक, तो अंडरस्टूड है कि ये 3 जगह पे डाटा पड़ा है तो 3 रिपीट है बेसिकली। अब ये चेंज कहाँ पे आनी है? ब्लॉक की जगह रेप्लिकेशन लिख दी है। जब सीआरडी में ब्लॉक इफेक्ट आपने ब्लॉक इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, आप तो रिपीट कर रहे हैं ईच ट्रीटमेंट को 3 टाइम। तो इसका मतलब आपने ब्लॉक तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, तो ब्लॉक कहां से आपने उसका इफेक्ट भी नहीं देखना। तो चेंज कहां पे फिर आएगी? टीएसएस के बाद एसएस ब्लॉक नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि ब्लॉक है ही नहीं, ना एसएस रेप्लिकेशन, क्योंकि अनोवा टेबल में एसएस रेप्लिकेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सो वी कैलकुलेट एसएसए डायरेक्टली। तो एसएसए वो रेप्लिकेशन क्रॉस ए सब टेबल से कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपने एरर 1 तो निकालना है, क्योंकि वो सीआरडी में भी एरर 1 आएगा, आरसीबीडी में भी एरर 1 आएगा। सेम मेथड से टीएसएस रेप क्रॉस ए सब टेबल आपने निकाल लेना। उसमें से पहले आपने एसएस ब्लॉक भी माइनस किया था, अब एसएस ब्लॉक नहीं माइनस होगा, अब सिर्फ एसएस ए माइनस होगा। तो जब एसएस ए माइनस करेंगे तो 15.67, बाकी कोई चेंज नहीं अनोवा टेबल में। आप देख रहे हैं सिर्फ ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो पहले आपकी एरर की 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, अब 6 हो गई। पहले आपका एसएस एरर 1 14 पॉइंट समथिंग था, अब 15.67। जाहिर है ब्लॉक इफेक्ट आपका कहाँ एड अप होना है? फर्स्ट एरर के अंदर एड अप होता है हर चीज, ब्लॉक की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, और ब्लॉक का सम ऑफ स्क्वायर 1.55 था, वो जब 14 पॉइंट में ऐड हुआ तो 15.6 है। इसका डिवाइजर 6 है, तो 2.61 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ए की एफ रेशो आएगी 113.53 ओवर 2.61, और एफ टेबल वैल्यू 2 और 6 पे, पहले 2 4 पे चेक किया था, अब 2 6 पे चेक करें। बस ये चेंज है इसमें। सीवी एज सच जैसे पहले निकाले हैं 2, इसमें भी 2 ही आएंगे। तो सीआरडी और आरसीबीडी में आप जब ये दोनों क्वेश्चंस को आमने सामने रख के देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस कहाँ पे। बल्कि तीनों में फैक्टोरियल, उसके बाद स्प्लिट अंडर आरसीबीडी, स्प्लिट अंडर सीआरडी, फैक्टोरियल अंडर आरसीबीडी, फैक्टोरियल अंडर सीआरडी, ये चारों अनोवा टेबल को जब आप आमने सामने रख के देखेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा कि कहाँ पे डिफरेंस है। जेन में जो अपना कोई फार्मूला डेवलप करना होता है वो हमेशा इस तरह स्टडी करते हैं कि हर चीज को सामने रख लेते हैं। तो खास तौर पे जहाँ पे सिचुएशन एक जैसी नजर आ रही है तो फिर देखें उनको कंपेयर करके कि कहाँ कहाँ चेंज आनी है। तो ये स्प्लिट प्लॉट भी कंप्लीट हुआ। फैक्टोरियल मैंने पहले डिस्कस कर लिया था और कहा था एक पोर्शन फैक्टोरियल का रहता है 2 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या 3 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। 2 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हर फैक्टर के लेवल बराबर होंगे। 3 का मतलब है 3 की पावर k का कि हर फैक्टर ईच फैक्टर हैज 3 लेवल। 2 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ईच फैक्टर हैज 2 लेवल एंड 4 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट मीन ईच फैक्टर हैज 4 लेवल। मीन के if the level of each factors are same, number of levels of each factors are same, then we use the 2 raised power k factorial. If each factor has 2 levels, and if each factor has 3 levels, then we use 3 raised power k factorial. So first of all, we discuss 2 raised power 2 factorial experiment. मैंने k को फिक्स कर लिया फॉर 2, यानी k कितना फिक्स किया, k फिक्स अप टू 2 के 2 फैक्टर हैं, each factor has 2 levels. And in a factorial experiment, if the number of levels is 2 for each of the factor, then
in it, then the corresponding design is called 2 की power k design, where k is the number of factors in the experiment. Yates, a statistician who developed a generalized algorithm to find the sum of square of the components of the model of the given 2 की power k factorial experiment. ये जब 2 की पावर k या 3 की पावर k या 4 की पावर k होता है तो ये जेट्स एक स्टैटिस्टिशियन था, इसने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है। उसमें ना ये आपको टेबल्स, सब टेबल और इस तरह के वो ईच एंड एवरी कैलकुलेशन एसएसए, एसएसबी, ये जेट्स टेक्निक है, उससे इजीली ये हल। लेकिन जेट्स टेक्निक अप्लाई सिर्फ वहां पे होगी जहां पे आपके फैक्टर्स के लेवल सेम होंगे। अगर एक के 2 हैं और एक के 3 है तो फिर जेट्स टेक्निक नहीं अप्लाई होगी। जेट्स टेक्निक ओनली अप्लाइड फॉर 2 की पावर k फैक्टोरियल और 3 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और 4 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैंने k को 2 फिक्स किया, मीन 2 रेज पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। Suppose that in a complete factorial experiment there are two factors a and b. Each factor has two levels. Let the level 1 be the low level. जब दो लेवल यूज करने, एक को मैंने लो लेवल कह दिया, एंड द लेवल 2 बी द हाई लेवल, एक को लो लेवल और एक को हाई लेवल कह दिया। द लो लेवल ऑफ ए फैक्टर इज ए नॉट, यानी ए फैक्टर का लो लेवल ए नॉट होगा, एंड द हाई लेवल ऑफ ए फैक्टर इज ए वन। मैंने लो लेवल को ए नॉट से डिनोट कर दिया और हाई लेवल को मैंने ए वन से डिनोट कर दिया। सिमिलरली फैक्टर बी low level is denoted by b naught while the high level of b factor is denoted by b1। जी मोहम्मद हारिस साहब वैसे ही हैंड रेज कर रहे हो। हेलो, सॉरी सर, गलती से हो गया सर। अच्छा जी। ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 raised power 2 factorial experiment mean there are two factor and each factor has two levels. One is low level and other is high level. Low level is denoted by naught. अगर a factor है तो a naught, b factor है b naught, c factor है c naught. Similarly, the high level of a factor is denoted by a1. The high level of b factor is denoted by b1. Similarly, if there exists another factor c, तो उसके लो लेवल को सी नॉट से और हाई लेवल को C1 से डिनोट करना। The total number of observations are n is equal to 2 की पावर k multiplied by r. 2 की पावर k multiplied by r. R stand for replication. देखिए हर एक में रिपीट तो करना ही करना है हमने। अगर रेप्लिकेशन नहीं करते तो उस रिजल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी सिंगल रेप्लिकेशन के लिए आप किसी भी डिजाइन के रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते। तो अब 2 की पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है तो n कैसे फाइंड होगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई r। 2 की पावर 2 4, r सपोज आप 3 ले रहे हैं तो 12 आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन होगी, और अगर r भी आप 2 रख रहे हैं तो 4 इंटू 2 8, अगर r आप 5 रख रहे हैं तो 5 इंटू 4 20। नाउ द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, कर तो हम फैक्टोरियल यूज रहे हैं ना, तो 100 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हमारे यूज होंगे। पहला ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? a नॉट b नॉट, यानी बोथ लो लेवल्स, then a naught b1, then b naught a1, या a naught b naught और a naught b1, then a1 b naught and a1 b1। so these are the 4 treatment combinations। a naught b naught को मैंने I लिखा और a1 b naught को मैंने a लिखा स्मॉल a naught b1 को मैंने स्मॉल b से डिनोट कर लिया, a1 b1 को मैंने a b से डिनोट कर लिया। a naught b naught बोथ आर एब्सेंट, ये समझ लें आप, तो I से उसको या 1 से डिनोट कर दिया।
कुछ ने 1 से डिनोट किया हुआ है, मैंने इसको I से डिनोट किया। Here I denotes that both factors are at lower levels, यानी दोनों फैक्टर्स लोअर लेवल पे। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल ट्रीटमेंट। और सिमिलरली A1 B0 which represent the level of A factor at the low level of B factor, B factor के लो लेवल के साथ। अब जब A0 B1 है तो उसे B से डिनोट करेंगे। ये B इंडिकेट करता है कि B हाई लेवल एट द लो लेवल ऑफ A। A1 AB क्या इंडिकेट करता है कि बोथ फैक्टर्स एट हाई लेवल्स। जेट्स टेक्निक डेवलप कैसे करनी है, उसके लिए ये मैंने एक टेबल इंसर्ट किया। फैक्टोरियल इफेक्ट्स एक साइड पे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आने। इसको मैंने 1 कह दें या M कह दें, एक ही बात है, जैसे मर्जी डिनोट कर लें। कुछ बुक्स में M से डिनोट किया हुआ है, कुछ में 1 से डिनोट किया। देन A, फिर B, फिर AB। उसके बाद ये स्मॉल आना है A, फिर B, फिर AB। अब 1 के अंदर A0 B0, क्या A मौजूद है 1 में? नो। तो माइनस, ये प्लस आना है। 1 में हमेशा प्लस आएगा। फिर A इधर नहीं है तो माइनस, फिर B भी नहीं है, वो भी माइनस, फिर AB, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी AB का साइन कैसे फाइंड करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू माइनस प्लस। A में देखें 1 तो हमेशा 1 वाली सारी एंट्री प्लस ही आनी है। ये बात ज़हन में रखिएगा, वैसे याद करने का जो स्टाइल है कि 1 के नीचे, ये कैपिटल M या 1 के नीचे मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 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 प्लस। A में 1 के सामने माइनस आना है। क्यों? 1 में A तो एब्सेंट है तो माइनस, उसके बाद A के सामने A प्रेजेंट है तो A, लेकिन B नहीं है वहां तो माइनस। फिर A को B से ये मल्टीप्लाई करके दोनों के साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाए। प्लस A नहीं है, माइनस, B है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। AB, इसमें A भी प्लस आएगा, B भी प्लस आएगा, और A B जाहिर है दोनों की प्रोडक्ट, दो पॉजिटिव साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस आ जाए। ये साइन टेबल क्रिएट करना आ गया। रिस्पॉन्स कीजिएगा अगर किसी को ये समझ नहीं आई। यस सर, यस सर, यस सर, आ गया सर। बड़ा सिंपल है। आ गया सर बताओ। 1 के नीचे प्लस 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 लगा देने हैं। आप जरा वर्टिकली देखें इसको, हॉरिजॉन्टली ना देखें, वर्टिकली देखें। 1 के नीचे प्लस 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 लगा देने। कैपिटल A के नीचे 1 अगर देखें तो 1 में A0 B0 है, A नहीं यूज हो रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव साइन आएगा। B नहीं आ रहा है तो नेगेटिव साइन। दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस। अब जब आप स्मॉल a के सामने गए तो प्लस, वो तो 1 में तो मैंने कहा सारे प्लस यूज होने, A में एक प्रेजेंट है तो आप प्लस, यानी जो मैच कर रहे हैं लेटर वो प्लस। A की B के साथ मिस मैचिंग है तो माइनस। फिर प्लस माइनस, वो जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है उसके साइन दोनों मल्टीप्लाई करके लेने हैं। उसके बाद आप B में जाएं तो A माइनस आएगा, B प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फिर A B में देखें, A भी है और B भी है तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस। ये रिस्पॉन्स नहीं है, मैंने ये डाटा सेट बेसिकली नहीं है अभी मेरे पास। रिस्पॉन्स कहाँ से लेने हैं? जो आपके पास आपने A0 B0 जिस प्लॉट में सपोज अप्लाई किया है, यानी वैरायटी 1, वैरायटी नॉट लो लेवल, सपोज आपका ये सीड रेट है 5 kg है और एक आपका 10 kg है, फर्टिलाइजर रेट भी है 5 kg और 10 kg। लो लेवल डजंट मीन कि आपने उसमें 0 अप्लाई किया हुआ है। अगर 0 अप्लाई किया है तो फिर तो उसको आमतौर पे ये
क्या है, इसको कंट्रोल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कंट्रोल तब होगा जब आपने वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों ही 0 0 रखी है, फिर कंट्रोल होगा बेसिकली। लेकिन फैक्टोरियल 2 की पावर k में A0 B0 सपोज यही किया जाता है कि ये 0 0 पे रखते हैं, लेकिन अगर सीड रेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सीड रेट तो आप 0 kg अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मिनेशन कहाँ से होगी और इफेक्ट कहाँ से चेक होगा। चले फर्टिलाइजर तो नहीं अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी विदाउट फर्टिलाइजर। तो जब इस प्लॉट में आपने 5 kg फर्टिलाइजर और 5 kg सीड यूज किया, उसकी यील्ड कोई ना कोई तो आएगी ना, वो आपने इधर रिस्पॉन्स में लिख देना। फिर जिसमें 10 और 5 यूज किया है उसका रिस्पॉन्स, फिर जिसमें 5 और 10 यूज किया है उसका रिस्पॉन्स, जिसमें दोनों ही 10 10 यूज किए हैं उसका रिस्पॉन्स इधर आ जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स रेट का एक कॉलम है इधर, वैसे जरूरत नहीं है उसको इंडेक्ट करने की, वो डाटा के लिए यूज होता है आमतौर पे। कैपिटल M कैसे निकालना है? 1 + A + B + C, बड़ा ही सिंपल है। आपने वर्टिकली इसको प्लस करके M के सामने लिख देना है। A जब निकालना है तो A में देखें जो साइन यूज हो रहा है, A में 1 का साइन क्या है, माइनस, तो आपने इधर -1 लिख दी, फिर +A, फिर -B, फिर +AB। ये गौर करें जरा, A में -1 +A -B +AB। उसके बाद B में आप जरा देखिएगा, B में भी 1 के सामने माइनस का साइन है तो माइनस, A के सामने भी माइनस है तो -A +B +AB। ये -A -1 -A +B +AB, जो इसके सामने है उसको जस्ट मल्टीप्लाई करके आगे प्लस करते जाना, प्लस या माइनस। ए बी में कैसे देखें, ए बी में पॉजिटिव साइन है तो +1 प्लस आएगा, फिर ए और बी के साथ नेगेटिव साइन आएंगे, ए बी के साथ फिर प्लस का साइन। तो ये कंट्रास्ट आपने ए और कंट्रास्ट बी कंट्रास्ट सी, उसको मैंने डिनोट इससे कर दिया, ए बी और ए बी, ताकि बार बार आगे कंट्रास्ट का वर्ड यूज करना। अब मैंने SSA निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए फैक्टर। ये जो मेरे पास A आया है कंट्रास्ट ऑफ A, इसका स्क्वायर करूंगा, R × 2 की पावर 2 पे डिवाइड कर दूंगा। SSB मैंने निकालना है तो R 2 की पावर 2 पे डिवाइड, SSA × B R 2 की पावर 2 पे डिवाइड। सिंपल, एक ही डिवाइजर सेम रहेगा सबका। R अब अगर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, R अगर 2 है तो 2 आ जाएगा, रेप्लीकेशन अगर 4 है तो 4 आ जाएगी। ग्रैंड टोटल सेम वे से निकलना है, कोई चेंज नहीं है। 1 + A + B + AB, M जो है ये ग्रैंड टोटल। सर R2 को हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा था ना? यस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ग्रैंड टोटल M जो है ये बेसिकली ग्रैंड टोटल होता है। ये इधर रिपीट हो रहा है, बेशक डुप्लीकेशन हो रही है क्योंकि ऊपर मैंने सारा कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, ये ना भी लिखें तो भी चलेगा कि M जो है वो ग्रैंड टोटल है। सिमिलरली इसमें भी आप देखें, ग्रैंड मीन जब निकालना है तो क्या जरूरत पड़ी है रिपीट डुप्लीकेशन की। अब CF आपने कैसे कैलकुलेट करना, ये CF है बेसिकली, CF ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ही होता है ना, तो n पे डिवाइड कर दिए, ये ग्रैंड CF। TSS आपने वैसे ही निकालना है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन माइनस CF। ये नोटेशन है, आप इस चक्कर में ना पड़े। जितनी भी इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर लेंगे माइनस करेक्शन फैक्टर लेंगे, तो ये आपके पास TSS आ जाएगा। अनोवा टेबल में अगेन A B AB एरर और टोटल,
डिग्री ऑफ फ्रीडम ए की A-1, बी की B-1 और ए बी हमेशा ये तीनों बराबर, क्योंकि दो अगर फैक्टर लेवल हैं हर एक के तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 1 नहीं आएगी। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 की पावर 2 इंटू आर, और एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला ये है कि 2 की पावर 2 इंटू R-1। ये भी है। दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली टोटल में से सब्ट्रैक्ट, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा फिर तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाकी सारे, तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे लिखना है, क्योंकि आर अभी हमने डिसाइड नहीं किया कितना है, तो इसलिए जनरल फार्मूले मुझे लिखने पड़े। अगर मैं वहां पे आर डिसाइड कर रहा था कि ये 2 है, तो इधर 2 की पावर 2 इंटू 2 8 -1 7, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 टाइम 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर तो आप लिख सकते थे। आर चूंकि जनरल है, अभी डिसाइड नहीं किया कि एप्लीकेशन कितनी है, इसलिए जनरल फार्मूला। जहां तक कोई मसला है तो बताएं प्लीज। ये जेड्स टेबल कैसे क्रिएट करना है, फिर उनके कंट्रास्ट कैसे, यानी टोटल कैसे कैलकुलेट करने हैं। एम तो होगा चारों साइन प्लस ये है, प्लस चारों नंबर प्लस हो जाएंगे। ए जो है वो साइन के मुताबिक लिख जी। TSS बता दें एक बार। TSS तो भाई ये एंट्रीज आएगी ना, A0 B0 की वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पे 5 रिस्पॉन्स आ जाता है मेरे पास, यहाँ पे 10 आ जाता है, जहाँ पे 6 आ जाता है, जहाँ पे 7 आ जाता है, और ये रिपीट होते हैं 3 टाइम या 4 टाइम। वो जब एक न्यूमेरिकल में करवाऊंगा TSS कैसे निकालना है, वहां से क्लियर हो जाएगा आप। ठीक है। रिस्पॉन्स टेबल तो लिखना होता है ना, जब आपके पास डाटा आता है तो उस डाटे में रिस्पॉन्स लिखे होते हैं, वो रिस्पॉन्स ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर आपने कर ले। सर ये ए और बी का दोबारा बता दें, ये किस तरह आना होता है काइंडली। ए बी मल्टीप्लिकेशन, नहीं, ये जो कंट्रास्ट टेबल है, आई के नीचे प्लस प्लस प्लस, ए के नीचे, अब ये कहाँ से हमने देखना है ये माइनस आया है? ये कहीं से नहीं देखना, ये खुद लगाना है। क्या आई के सामने या 1 इसको कह लें, 1 के सामने प्लस का साइन, ये आई वाले टेबल में प्लस ही लिखना है आपने, ठीक है। ठीक हो गया सर। प्लस प्लस और प्लस, ये बेसिकली टोटल के लिए यूज होता है, तो ये प्लस 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 आ जाता है। अब आई के सामने अगर तो ए मौजूद है, देखें आई में मौजूद नहीं है ए अच्छा का कोई सर, मैं समझ रहा था भी ऊपर में, ऊपर वाले जो आपने लिखे हैं वहां से, अच्छा यहाँ से देखना है आई यहाँ ए से बी। ये आपने ऊपर से लिख लिया, मेरी बात सुने, ये लिख लिया A0 B0 आई है, ये मैंने आई लिख लिया, ये A1 B0 ए है, ए लिख लिया, फिर बी लिख लिया, फिर ए बी। देखे दो फैक्टर हैं, दो ही लेवल हैं, तो आपके कैसे ये बनेंगे, पहले तो आप कैपिटल फैक्टर की बात कर लेना, फिर लेवल्स पे जाते हैं। फैक्टर की बात करें तो ये पहला A0 B0 है, तो आपने आई यूज कर लेना, ये एम यूज कर लेना। उसके बाद आपका ए फैक्टर है, फिर बी फैक्टर है, फिर ए क्रॉस बी है। अनोवा टेबल के अंदर ए बी और ए बी, ये आपने ऐसा जितना है वो लिख लेना है। 1 में ए भी एब्सेंट है, बी भी एब्सेंट है, तो माइनस माइनस लगाएंगे, और ठीक ए है बी। सर, थैंक यू, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। ये मेरे पास 2 की रेज पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट विद 2 levels of varieties A and 2 levels of fertilizer B was carried out in a CRD with 3 replications। अगर मैं ये अंडर RCBD करता तो मुझे ये RCBD का स्ट्रक्चर देना पड़ना था, पहले ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3, और फिर ब्लॉक के इफेक्ट भी। ये नहीं कि ये जेट्स टेक्निक RCBD में एप्लीकेबल नहीं होती, एज सच एप्लीकेबल होती है, ठीक है। The yields given in the following table, तो A0 B0 5, देखिए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन वैसे ही बनाने हैं आपने, और 3 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो A0 B0 3 टाइम कहीं यूज हो रहा होगा। A0 B0 है, ये A0 B0 है, और एक A0 B0 ये है। इसी तरह हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 3 टाइम यूज हो रहा है। Perform the analysis of variance and test the significance of main and interaction effect. Find coefficient of variation. तो सबसे पहले आपने रेप्लिकेशन लिख ली 1 2 3, A0 B0, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में आपने लिख ली सारी चीजें, A0 B0, फिर A0 B1, फिर A1 B0, फिर A1 B1।
रेप्लीकेशन जाहिर है A0 B0 3 टाइम आ रहा है तो आपने 3 रिपीट लिख ली, 5 4 और 6। तो 5 4 और 6 प्लस करेंगे तो 15, फिर 7 प्लस 4 प्लस 4 अगेन 15, फिर 24, फिर 27। एक्चुअल में A0 B0 को आपने 1 कहा हुआ है तो इसलिए मैंने इसको 1 कह दिया। A0 B1 ऊपर मैं देखें, A0 B1 का मतलब है कि B का रिस्पॉन्स एट द लो लेवल, ये B आएगा। ये टेक्निकली कुछ लोग गलती कर जाते हैं, ये 1 है फिर A लिख जाते हैं फिर B। असल में जहां पे B1, ये 1 प्रेजेंस कह लें, A0 एब्सेंट कह लें, आप यू कर लें। तो एब्सेंट A0 तो नहीं है, B1 प्रेजेंट है तो B लिखेंगे। इधर A1 B0 जो है वो उसमें A लिखेंगे। A1 B1 बोथ आर प्रेजेंट तो A B आपने लिखा। तो ये आपने टोटल कर लिया इस टेबल का। अब आपने एज सच जैसे पहले मैंने वो टेबल बनाया उसके आगे रिस्पॉन्स मैंने सिर्फ लिख दिया। 1 के सामने 15 है, ये ऊपर जो है आपके पास जी, 1 के सामने 15, फिर A के सामने, ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसको आप बेशक जैसे मर्जी लिखा हुआ है लेकिन इधर आपने सीक्वेंस में लिखना है। A के सामने A लिखना है और A 24 है, फिर B के सामने B लिखना है और B 15 है, फिर A B के सामने आपने A B लिखना है विच इज इक्वल टू 27। M निकालना है, चारों को जमा कर दें। ये ग्रैंड टोटल के लिए बेसिकली M यूज हो रहा है, तो ग्रैंड टोटल कैसे निकलता है, सबको प्लस करके आ जाएगा 81। अच्छा, ये भी पूरी डेरिवेशन है, जब हम मेजर के लोगों को ये पढ़ाते हैं जेट्स टेक्निक तो पूरी ड्राइव करके ये रिजल्ट बनता है। मैं एक जो है वो शेयर भी की थी एक फाइल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट की, उसको अगर आप देखेंगे ना तो उसमें पूरी प्रोसीजर अडॉप्ट करके ये ड्राइव किए हुए हैं रिजल्ट, एवं नहीं आ जाते ये, इसके पीछे पूरी डेरिवेशन है, अलजबरा इन्वॉल्व है। लेकिन चूंकि अप्लाइड साइड के लोगों को आप अलजबरा करवाते नहीं है, डेरिवेशन करवाते नहीं, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। प्रोसीजर आपको बता दिया कि ये कहाँ माइनस कहाँ प्लस का साइन आना है, वो प्रोसीजर आपको बता दिया। प्लस करने में आपने ये नीचे को 15 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 27, ये देखें, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर टेबल बनाया है और आगे रिस्पॉन्स लिखे हुए हैं तो आपने क्या करना है, प्लस फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, ये M आ जाएगा। A निकालना है, कंट्रास्ट ऑफ A, तो आपने -15 प्लस 24 -15 प्लस 27, जो साइन आ रहे हैं एज सच आपने कैलकुलेटर पे वो साइन लिख के ये वैल्यू लिखते जाना है। 21 आ गया। कंट्रास्ट B देखें, -15 -24 -15 प्लस 15 प्लस 27, तो ये 3 आ गया। अब A B निकालना है, तो 15 -24 -15 प्लस 27, तो ये 3 आ गया। SSA 21 का स्क्वायर ओवर 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 इसलिए लिखा कि रेप्लीकेशन मेरे पास 3 है, तो ये 12 आएगा। 21 का स्क्वायर करके 12 पे डिवाइड करेंगे तो 36.75, 3 का स्क्वायर करेंगे 12 पे डिवाइड तो 0.75, ये इक्वल का साइन लगाना होगा। SSA क्रॉस B, ये B आपने A B का सम जो किया हुआ है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ग्रैंड मीन निकालना है, क्योंकि CV वगैरह जब निकालते हैं तो वो ग्रैंड मीन यूज होता है, तो ग्रैंड टोटल आपको चाहिए। ग्रैंड टोटल मैंने कहा M के बराबर होता है, तो 81, तो M डिवाइडेड बाय R इंटू 2 की पावर 2, तो ये 6.75 ग्रैंड मीन। अच्छा, करेक्शन फैक्टर ग्रैंड मीन ग्रैंड टोटल का स्क्वायर, ये ग्रैंड टोटल M है, तो 81 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू 2 की पावर 2, तो 546.75। TSS का ये फार्मूला लिखा। अब TSS निकालने कैसे हैं, जो आपको कंफ्यूजन हो रही थी, ये पीछे जाएं, जो टेबल आपने को बेसिकली दिया हुआ है, नॉट नेसेसरली के ओरिजिनल टेबल, ये टेबल भी यूज, क्योंकि ये टेबल भी सेम ही है, वो सिर्फ A0 B0 एक सीक्वेंस में लिख दिए। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये सारे करते जाएंगे।
और माइनस करेक्शन फैक्टर कर देंगे तो ये 74.25। अब अनोवा टेबल लिखना है तो ए बी और एरर फिर टोटल। ये देखें n-1, n-n कैसे निकालना है, r इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 है और r 3 है तो ये 12 आ जाएगा। 12 में से 1 11। ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 है, बी की भी 1 है, क्योंकि b-1 a-1 और a b की दोनों को मल्टीप्लाई 1, तो 11 में से 3 माइनस किया तो 8। सम ऑफ स्केयर सारे निकाले हुए, एस एस ए, एस एस बी, एस एस ए बी और एस एस एरर आपने ये बाय सब्ट्रैक्शन निकाला है। हाँ, एस एस ए कैसे निकालना है, इन तीनों को प्लस करो ना जरा, या इधर अलग से निकाल लो। अगर वो नहीं निकालना तो टेबल में बाकी सारे एंट्री लिख दो जो जो मालूम है, तो इन तीनों को जमा करोगे 0.75, 0.75 और 36.75 माइनस 74.25 या 74.25 माइनस 36.75 माइनस 0.75 माइनस 0.75, तो ये 36 आपके पास आ जाएगा। अब एमएस जाहिर है पहले तो 3 पे कोई चेंज नहीं आएगी, 1 1 1 पे डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। 36 को 8 पे डिवाइड किया तो 4.5। अब 3 एफ रेशो आनी है, F1 F2 F3। F1 36.75 ओवर 4.5, 0.75 ओवर 4.5, 0.75 ओवर 4.5, तो ये रेशो ले ली। एफ टेबल आगे सारा काम वैसे ही है जैसे एज यूजुअल आप बाकी डिजाइन में करते आ रहे हैं, सिर्फ एस एस ए आपने सब टेबल नहीं बनाया। एस एस ए, एस एस बी, एस एस ए क्रॉस बी, ये आप सब टेबल बना के करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। जेट्स टेक्निक से करना है फिर भी सेम आंसर आना है। 2 तक तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप उससे करेंगे क्रॉस टेबल बना के जैसे एज यूजुअल पिछला ट्रेडिशनल मेथड से किया है, तो आंसर तो सेम ही आने हैं। प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, कोई लेंथी ना वो ज्यादा लेंथी है ना ये ज्यादा लेंथी, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो ही आपके फैक्टर और लेवल बढ़ने हैं ना तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। जाहिर है वो 3 फैक्टर होना तो 3 तो सब टेबल ही बनने हैं। पहले तो ये देखें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी, फिर ए बी सी 4 सब टेबल बनेंगे डाटा सेट के अगर 3 फैक्टर आते हैं। उसके बाद उनके सम ऑफ स्केयर निकालने हैं, टू मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है, लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इसकी वजह से ये प्रोसीजर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, तो इसको यूज करके आप जो है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कर लें प्लीज। सर ये अनोवा में एसएस एरर कैलकुलेट करना बता देंगे सर ये 36 जो सा है। आप यूं समझ लें कि ये लें, इधर आप अलग से कैलकुलेट कर लें, ये कौन सी बात है। एस एस एरर इज इक्वल टू टी एस एस माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी माइनस एस एस ए बी। ठीक है, ठीक हो गया सर। अगर डायरेक्ट टेबल से लेना है तो वो भी सेम ही फार्मूला होना है। 74.25 में से बाकी सारा कुछ माइनस, जैसे देखे ना 11 में से आपने ये तीनों माइनस किए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, तो 74.25 में से ये तीनों माइनस करते हैं तो ये एस एस एरर आ। अगर अलग से निकालना भूल जाए तो टेबल में भी एरर कैलकुलेट हो सकता है। सर एक जनरल क्वेश्चन पूछना सर, एक जनरल क्वेश्चन था मेरा। जी 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 सर ये जो पीछे हमने स्प्लिट प्लॉट में अंदर आरसीबीडी किया है जी एग्जांपल, जी तो उसमें हमारा ब्लॉक इफेक्ट नॉन सिग्निफिकेंट आया। जी जी तो अगर हम रियल में किसी एक्सपेरिमेंट में इसी तरह सारा कर लेते हैं, रन भी हो गया एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट भी बन गए, सारा कुछ हो गया, और बाद में इसी तरह ही हमारा वो ब्लॉक नॉन सिग्निफिकेंट आ गया, तो क्वेश्चन में तो ये ठीक है, मतलब जैसा डाटा था वो हो गया, लेकिन अगर रियल में भी हो गया तो एक्सेप्ट होगा या वो तो नहीं होगा, मेरा ख्याल है। सर क्यों नहीं इसके बारे होगा। में आप
आप देखें उसमें जस्टिफाई करेंगे कि मैंने ये सपोज किया था कि ये सॉइल तीनों डिस्ट्रिक्ट की चेंज है, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, जी जी तो आपने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जी जी तो उसमें टेक्निकली हुआ ये कि आपने सपोज किया कि जनाब डिवीजन फैसलाबाद के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉइल फर्टिलिटी का फर्क हो सकता है। आपने उसको कर लिया डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट को एक ब्लॉक कह दिया, ठीक हो गया। जब आपने एनालिसिस किया तो एंड पे आप ये कहेंगे कि जनाब ये जो वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है इसमें सॉइल चेंज हो भी जाए, यानी ये चारों डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैरायटी जो है ये इक्वली एफिशिएंट होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लॉक इफेक्ट आता तो फिर आपने ये कहना था कि ब्लॉक इफेक्ट मतलब सॉइल का इफेक्ट हमारे इस एक्सपेरिमेंट के मटेरियल पे है, तो सो ये केयर करनी होगी नेक्स्ट इन फ्यूचर के जी आपने अगर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लिए करना है तो उसकी क्या होगी, अगर डिस्ट्रिक्ट जनियोट के लिए करना है तो उसका बेसिक क्या होगा। सही सर, मतलब हमने डिजाइन सही लगाया लेकिन आगे उसकी जस्टिफिकेशन कर देनी है। यस, जस्टिफाई करना है कि जी जरूरत ठीक है नहीं है सर, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट करे, उसको रेप्लिकेट सपोज करे, उसको डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सपोज ना करे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सर।